नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में हैं और वो अब ये कह चुके हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हम जो सरकार है वो जेल से चलाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को नियम कायदे का पाठ पढ़ाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री केवल संरक्षक की भूमिका में होता है, मालिक जो है वो राज्य का राज्यपाल होता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने केजरीवाल को सलाह दी है कि वो अपने आप को मालिक ना समझे और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि आपने गलती की है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह की नियमों का अवहेलना करेंगे तब फिर कोई सरकार उस पर कैसे चुप बैठ सकती है। आपको बता दें, योगी जी ने कहा कि देखिए, प्रदेश सीएम जो है प्रदेश का मालिक नहीं होता, हमारा कामकाज जो है जनसेवक का है और संरक्षक का होता है। कोई भी, फिर चाहे मैं भी क्यों ना हूं, नियम के विरुद्ध आचरण करेगा तो देश का कानून उसके ऊपर लागू होता है। मुख्यमंत्री राज्य का मालिक नहीं, सेवक होता है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो है अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की विधानसभा में कह रहे थे दिल्ली के मालिक हम हैं, ये एलजी हमारे ऊपर कहां से आ गया, ये एलजी हमारे सिर पर कहां से बिठा दिया, ये पूछ रहे थे ना। तो आप समझ लें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं विधानसभा में कि ये एलजी कहां से आ गया, ये हमारे सर पे कहां से बिठा दिया। तो आज इस बात का उत्तर योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को एक न्यूज के कार्यक्रम में दिया है, चैनल के। उन्होंने बता दिया कि आप केवल संरक्षक हो, मालिक कौन है? तो मालिक होती है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? आप देखें, जब सत्र चलना शुरू होता है केंद्र में, तब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। केंद्र सरकार की संरक्षक वो कहते हैं मेरी सरकार ने ऐसा ऐसा किया, मेरी सरकार ने ऐसा ऐसा किया। और ठीक इसी तरह राज्यों में जो राज्य के राज्यपाल हैं, दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए वहां उपराज्यपाल हैं, वो विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले वहां जब पूरे सत्र को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी सरकार इस तरह के काम करेगी, मेरी सरकार ने ये काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ये अभिभाषण नहीं सुना होगा? निश्चित रूप से सुना होगा, लेकिन उनको लगता होगा हमने जो लिख के दिया है, एलजी साहब ने वो पढ़ा है। और ये एक नियम है कि भाई वो उसको जो सरकार अपने कामकाज लिख के देती है, एलजी साहब उसी में थोड़ा अपना शब्द जोड़कर पढ़कर सुनाते हैं, एक परंपरा है। लेकिन भाई मालिक नहीं है, और इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, एक पत्र लिख दिया, उनकी पत्नी ने पढ़ के सुना दिया उसी कुर्सी पे बैठ के जहां अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। अब उनको लग रहा है कि सीएम बनने का तो योग्यता मेरे ही अंदर है, परिवार से हूं ना, तो पत्नी से क्लोज और कौन हो सकता है। दूसरी तरफ आतिशी मार लेना पीछे क्यों रहे? एक पत्र आतिशी मार लेना पढ़कर सुनाती हैं कि देखिए केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का कितना ख्याल रख रहे हैं, जेल के अंदर भी जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर पीड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो उनको खबर पहुंची तो मुझे लेटर दे दिया। आतिशी मार लेना ये भूल गई कि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है मैडम, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा भाई। जो उनके बिल्कुल खासम खास, जिनको कहते हैं लंगोटिया यार, आतिशी नहीं थी उस समय। लंगोटिया यार में कौन था? कुमार विश्वास, जिसके साथ एक 10x10 के कमरे में रात को सो जाया करते थे बैठ के लेट के सब घुल मिल के, वो साइड कर दिया। उनके साथ था प्रशांत भूषण, उनको साइड कर दिया। उनके साथ थे कपिल मिश्रा, मंत्री थे, साइड कर दिया। योगेंद्र यादव बाहर, अनेक ऐसे बड़े बड़े 30 मार खाते जिनको साइड कर दिया। अरविंद केजरीवाल केवल अपनी सुनते हैं, अपने लिए सुनते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं। और अगर इस संदेश में भी आतिशी मार लेना अगर बुद्धि रखती है तो समझें कि अरविंद केजरीवाल मंत्रालय में किसी के भी कमी बता सकते थे। कई मंत्री हैं ना, किसी के मंत्रालय में कमी बता देते कि मुझे चिट्ठी मिली, मुझे पता लगा, मेरी पत्नी ने बताया कि दिल्ली में बड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उन्होंने गड़बड़ी कहां निकाली? आतिशी मार लेना के मंत्रालय में। इसके पीछे भी चाल समझिए। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जो ईडी की कस्टडी में बात है, वहां क्या कोई समाचार न्यूज चैनल बता रहा है कि दिल्ली में किस एरिया में टैंकर नहीं आया पानी का, कहां टोंटी से पानी नहीं आया आज?
अरविंद केजरीवाल को कैसे पता लगा ईडी की कस्टडी में कि दिल्ली में किस कोने में पानी की दिक्कत है? पहला सवाल, किसने बताया होगा? दिमाग लगाओ। कहीं वो ईडी वाले अधिकारी तो बताते नहीं है कि साहब, सीएम साहब, आपसे हम पूछताछ बाद में कर लेंगे शराब घोटाले की, और सवालों को मारो गोली, लेकिन पहले दिल्ली की जनता का हाल आपको बताते हैं। उस हॉस्पिटल में दवाई खत्म हो गई है, उस गली मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचा है, वहां जो है टैंकर नहीं आया है, ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही है साहब, इस पे कुछ ऑर्डर करो। और अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिख के दी होगी ईडी के डायरेक्टर को, लो ये मेरी चिट्ठी मेरी पत्नी को पहुंचा दो, और मेरी पत्नी जो है आतिशी मार लेना को पढ़ के सुना देगी। ये ड्रामा है क्या? जेल में बंद व्यक्ति को कौन जानकारी देगा भाई? अच्छा, दूसरी थ्योरी मान लेते हैं कि उनको क्योंकि वकील और पत्नी से, परिवार से मिलने की 2 घंटे की छूट दी गई है, कोर्ट का आदेश है, तो हो सकता है भाई सुनीता केजरीवाल मिलने गई हो और उन्होंने कहा हो केजरीवाल जी फला एरिया में दिल्ली में पानी की दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा हो अच्छा मैं आदेश लिखता हूं, चिट्ठी लिखता हूं और तुम जाके आतिशी मार लेना को दो। तो आतिशी मार लेना पढ़ के सुना रही है। वो ये भूल गई कि आतिशी मैडम, इस दिल्ली में पहली बात तो ये दिक्कत हर जगह है पानी की, और ये पानी की दिक्कत अभी नहीं हो रही है, जब से आप पार्टी की सरकार आई है जल घोटाला हो गया, ये तो टैंकर का घोटाला हो गया। केजरीवाल काहे करते थे दूसरों की, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कि यहाँ टैंकर माफिया है, लेकिन टैंकर तो अभी भी दिल्ली में चल रहे हैं। देख रहे हैं हम तो गली मोहल्ले में पानी की लाइनें लोग लगा के खड़े रहते हैं, टैंकर को देखते रहते हैं, तो वो तो अभी भी चल रहा है। तो क्या जेल में जाने के बाद केजरीवाल को ध्यान आया है कि उनका दिल्ली का जल विभाग काम नहीं कर रहा है? तो जल मंत्रालय किसके पास है? आतिशी मार लेना के। आतिशी मार लेना मैडम, ये केजरीवाल हैं, आप सीएम बनने का सपना देख रही थी ना, आप ही को फट्टे लगा दिया उन्होंने इस संदेश के माध्यम से आप ही के मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के आप ही से कहलवा दिया कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब इसका मतलब समझ रही हैं कि कल को जब आपको सीएम नहीं बनाया जाएगा, या हो सकता है मंत्रालय से भी हटा दें, अभी कल को एक और चिट्ठी आ जाए कि आतिशी मार लेना काम ठीक नहीं कर रही, दिल्ली की जनता ने मुझे कहा है पानी की सप्लाई ठीक नहीं है, आतिशी मार लेना को हटाओ, तो मैडम सबसे पहले धार पे आप रखी जाएंगी। खत्म, खलास, सब। वो राहुल गांधी का डायलॉग है ना, खत्म, तो खत्म होने जा रहे हैं। आप सीएम बनने का स्वप्न देख रही थी, अब आपको ये जो जल मंत्रालय है ना, इसके अंदर भी कमी निकाल दी। ये है केजरीवाल का दिमाग। जैसे ही आपने अपना नाम आगे चलाने की कोशिश की कि सुनीता केजरीवाल को बाईपास करने की कोशिश कर रही है, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के पीछे में बोल रही है हम तो जेल में पड़े, तो इसलिए उन्होंने एक चाल खेल दी और दिल्ली की जनता के दिमाग में एक बात डाल दी कि मैं जेल में हूं, लेकिन आतिशी मार लेना का मंत्रालय ठीक काम नहीं कर रहा। ये आतिशी है जिसकी वजह से पानी की गड़बड़ी हो रही है। देखो मैंने फटकार लगाई। ये है अरविंद केजरीवाल। अब इस करके एक एक करके सब नेता साइड होते जाएंगे और अंत में यह निश्चित होगा दिल्ली में कि भाई अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है, पढ़ा लिखा कोई है, क्योंकि केजरीवाल तो बात करते हैं ना अनपढ़ राजा, तो वो कहते हैं पढ़े लिखों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ये वर्ड केजरीवाल ने कोई ऐसे ही नहीं बोला कि पढ़े लिखों के हाथ में होना चाहिए। ये सब पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे थे, ये अपनी पत्नी को ही बता रहे थे, क्योंकि वो भी कमिश्नर रह चुकी है ना, वो ही, इससे ऊपर तो योग्य कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर वो उनको सीएम बनाने की कवायद है। और अब जो है इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने इनको ये बता दिया कि आप अगर ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाकर जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, दिल्ली के एलजी मालिक हैं और वो मालिक जब चाहे, नियम तो यह है कि 48 घंटे अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है, सरकारी मुलाजिम हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सीएम हो, एलजी को ये अधिकार है कि वो जब चाहे सरकार की बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को लिख सकता है। करेंगी राष्ट्रपति, लिखेगा एलजी। तो केजरीवाल जी इस नाटक नौटंकी को इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वाकई में ये जो विधानसभा है भंग हो जाए और वो फिर मोदी पे आरोप लगाएं, जैसा कि अभी लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, फिर ये आरोप लगाएं देखो जी चुनी हुई सरकार हमारी गिरा दी, विधानसभा भंग कर दी, ये कहना चाहते हैं। लेकिन चिंता ना करें, बीजेपी भी ये बात को समझ रही है कि ये कहाँ खेल रहे हैं, और इसीलिए ये जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, इससे केजरीवाल को शिक्षा लेनी चाहिए कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब ये बात कह रहे हैं कि हम संरक्षक हैं,
ये कानून है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी इस कानून को जानते नहीं हैं, लेकिन वो जनता को मूर्ख बनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। दूसरा, अहंकार उनके दिमाग में अपनी डिग्रियों का है, जिसके कारण वो कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए उन्हें उनकी औकात बताई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।